नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा हम इस अष्टावक्र गीता की धारा में अपने आप को बहाते हुए, अपने आप को उस दिशा में ले जाते हुए जहाँ पे हमारी मुक्ति का, हमारे ज्ञान का और हमारे वैराग्य की धारा खत्म होती है। इवन धारा तो नहीं खत्म होती, क्योंकि आपको उस स्थिति में पहुंचने के बाद आपका उस परमात्मा से, इस आत्मा का उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से जो मिलन है वो असीमित है, वो आनंदमय है और बहुत सुगंधित है। इसी श्रृंखला को, इसी धारा को हम आगे ले चलते हुए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं और जानने की इच्छा जो है और जाहिर करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो जनक ने अष्टावक्र, राजा जनक को अष्टावक्र ने सिखाई और उसके माध्यम से राजा जनक को जो है मुक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का जो है रास्ता खुला और उनको वो प्राप्त हुआ। आपको पता है कि जो व्यक्ति इस सांसारिक जीवन में जी रहा है उसके जीवन में सुख दुख, चिंता, परेशानी और अलग अलग तरीके की जो भी आप महसूस करते हैं सारी चीजें, वो आपके साथ हमेशा होता रहेगा। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप इन विषय वासनाओं से, इस मोह से अपने मन पे नियंत्रण, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण, इन सब को अपने तरीके से जब वो काम करने लगेंगी तभी जो है वो आपको आनंद प्राप्त होगा, जिसकी तलाश में आप हमेशा भटकते रहते हैं। और ये सूत्र, ये बातें कैसे हम जानेंगे, वो है अष्टावक्र गीता के सूत्रों से। तो इस धारा में अपने आप को ले चलते हुए कुछ और समझने का प्रयास करते हैं, कुछ और जानते हैं। माया मात्रम इदम विश्वम पश्यन विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यु कथम तृष्यति धीरधि। जिस धैर्यशाली बुद्धि वाले मनुष्य ने इस संसार के न होने का अनुभव प्राप्त कर लिया है, जो माया के रहस्यमय खेल से ऊपर उठ चुका है, वह धीर पुरुष मृत्यु के पास आने पर क्यों भयभीत होता है, अर्थात नहीं होता। इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि तात्पर्य क्या है। कि जो तत्व ज्ञानी है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसे जगत के स्वरूप का, अपने स्वरूप का निश्चय हो गया है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। इसलिए अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जो तत्व ज्ञानी है, जो तत्व की सारी चीजें समझ गया है, जो तत्व है उसे समझ गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। बुद्धि आसानी से स्थिर नहीं होती, आपको तप करना पड़ता है। तो जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है और मृत्यु से भी डर नहीं लग रहा है, तो उससे जो है अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू अपना निरीक्षण कर, कहीं तुझे अपने मृत्यु का डर तो नहीं है। जब आपको मृत्यु का डर समाप्त होने लगे तब आप समझिए कि आप वैराग्य की अवस्था में हैं। व्यक्ति हमेशा जो है मृत्यु से डरता है, वो हमेशा इस बात को लेके परेशान रहता है कि जो आज मैं कर रहा हूं, इसके लिए, किसके लिए कर रहा हूं, कौन है, मेरी इसकी उपस्थिति क्या है, मैं जो कर रहा हूं इसका वास्तविक प्रभुत्व क्या है, ये जो है ये कब तक रहेगा, अगर मृत्यु हो गई तो मैं अपने साथ क्या ले जाऊंगा, क्या बचेगा। तो ये जो भोग की लालसा है, इसमें हम इस तरीके से व्यस्त होते हैं कि चीजें समझ नहीं पाते और समय जो है चलता रहता है, कटता रहता है। तो वही जो है अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं कि पता करो तुम्हें मृत्यु से डर तो नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर डर लग रहा है तो मृत्यु यदि तेरे सम्मुख आकर खड़ी हो जाए उस समय तू डरेगा तो नहीं। जब ज्ञान की प्राप्ति, मुक्ति के मार्ग में आप होते हैं तब मृत्यु से आपका भय समाप्त हो चुका होता है। इसके बाद वे कहते हैं कि अज्ञानी हेतु तो संसारी ही सत्य है। वह इसी में रहता है, खाता है, पीता है, हंसता है, खेलता है, बड़ा होता है, स्वयं को विकसित करता है, जगत के राग द्वेष, प्रेम घृणा सभी से प्रभावित होता है। वो जगत को ही भोग का साधन और प्रगति का पथ मानता है। कई लोग तो इस जगत को ही स्वर्ग मानते हैं। परंतु आत्मज्ञानी को जब यथार्थता का बोध हो जाता है तो उसे यह संसार मोह माया रूपी भ्रम प्रतीत होने लगती है।
आपको इस संसार में बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें ये महसूस होता है या जिन्हें ये लगता है कि ये जो आपकी ये जिंदगी है, जीवन है, वो इसे ही मात्र मानते हैं। उनका ये विश्वास ही नहीं है कि आपका मरने के बाद कुछ होगा। उन्हें लगता है कि जो ये जीवन मिला है बस यही है, इसी में मुझे भोग करना है, इसी को जीना है। और ये बात भी सही है कि अगर आप भोगी हैं, दो चीज है, या तो आप भोगी रहिए और या तो आप वाकई में सन्यासी हो जाइए। बीच का रास्ता मत अपनाइए, क्योंकि अगर बीच का रास्ता आपने अपनाया, पाखंडी बने, तो आप ना भोगी रह जाते हैं ना वैरागी। आपका जीवन जो है नष्ट हो जाता है। आपका जीवन उस भ्रम में रहता है, उस जाल में रहता है कि आप जो है खुल के जी नहीं पाते। तो ये पाखंडी का जीवन जो है बहुत मुश्किल होता है। सो यू शुड बी केयर अबाउट दैट। और इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आप, पहली बात तो आप किस चीज में संतुष्ट हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ये संसार है इसे ही स्वर्ग मानते हैं, और इस स्वर्ग को में जो भी विषय वस्तुएं उपलब्ध हैं उसी को भोगते हैं और उसी में सुख पाते हैं। तो वो उनकी अपनी स्थिति है। लेकिन जब उनको यथार्थता का बोध होता है, जब सत्य का बोध होता है, तब जो है वो भ्रमित होते हैं, परेशान होते हैं कि जिस चीज को मैंने सच माना वो तो झूठा निकला। अज्ञानी को इस आश्चर्यमय जगत को देखकर हैरानी होती है, किंतु ज्ञानी को वास्तविकता का बोध होता है, इसलिए वो इस आश्चर्य को भी पार कर जाता है। सांसारिक जीव तो मृत्यु से भयभीत होता ही है कि न जाने इसके पश्चात उसे कौन से योनि जन्म प्राप्त होगी, स्वर्ग नरक में क्या सुख दुख होंगे। इस सबसे अधिक उसकी जीवित रहने की और भोगने की वासना की मृत्यु हो रही है, तथा वह अज्ञान मार्ग पर जा रहा है, जिसके कारण वो भयभीत रहता है। भयभीत होने का कारण क्या है, आप समझ गए। मृत्यु तो एक दिन सभी को प्राप्त होनी है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मरना कोई भी प्राणी नहीं चाहता। इस प्रकार सभी अज्ञानी मृत्यु से भयभीत होते ही हैं। लेकिन अष्टावक्र जनक से पूछते हैं कि ज्ञानी होकर जब तूने जगत को माया के समान जाना ही नहीं, जगत को माया के समान जाना ही नहीं, देख लिया है तो भी मृत्यु से डरता है, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते। ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। वो आज है, कल है, कहीं कभी भी उनकी जब मृत्यु आ गई तो उसका वो स्वागत करते हैं और जो है अपना जीवन त्याग देते हैं। वे तो उत्सव के सदृश उसका स्वागत करते हैं। जो शरीर के प्रति आसक्ति रखते हैं उन्हें ही मृत्यु का भय अधिक लगता है। जो अपने शरीर से आसक्ति रखता है, शरीर से आसक्ति रखने का मतलब कि उसका जो है विषय वासना से अभी वो उससे मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि शरीर के द्वारा ही वो आप भोग सकते हैं। ये मन, ये बुद्धि, ये आपका खाना पीना, रहना, देखना, बोलना, ये सब जो है आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। और अगर आप इस शरीर को प्यार करते हैं और आप इसमें अभी विद्यमान हैं, तो इसका यही मतलब है कि आपको अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो आप आत्मा में स्थित हो गए, आप उस परमात्मा से कनेक्ट हो गए, फिर आपको मृत्यु का भय नहीं होता, फिर तो आप मृत्यु का स्वागत करते हैं। तो इसी बोध को जानने के लिए अष्टावक्र जनक से ये बातें कह रहे हैं। निस्पृहम मानसम यश नराशय अपि महात्मना तस्य आत्मज्ञानन प्रपश्य तुलना केन जायते। जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, यहां तक कि उसका मन नैराश्य में, मोक्ष में भी स्पृहा नहीं रखता, अर्थात उसमें मोक्ष की कामना भी नहीं है। ऐसे आत्मज्ञान से तृप्त महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है, किसी से नहीं। ऐसा महात्मा अतुलनीय होता है। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र जनक से बहुत ऊंचे स्तर का प्रश्न करते हैं कि संसारी प्राणी तो मृत्यु से भयभीत तो होता ही है, परंतु ज्ञानी को तो मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। भय का कारण इच्छा और वासना है, इन्हीं के छूटने से भय होता है, अन्यथा भय का तो कोई कारण ही नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य इस भौतिक जगत की तो क्या मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखता। जो ज्ञानी पुरुष है वो इस भौतिक जगत से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है।
इस भौतिक जगत से उसका कोई लगाव ही नहीं है, तो वो मोक्ष की इच्छा ही क्या करेगा? मोक्ष की इच्छा तो तब हो जब बंधन सत्य हो। वास्तव में तो दोनों मिथ्या हैं, परंतु यदि ज्ञानी मनुष्य ऐसा करता है तो वह भी उसकी वासना ही है, और जहां वासना है वहां मोक्ष नहीं है। जहां तक वासना है, इफ यू आर बाइंडेड विद समवन और वो आपको मुक्त नहीं कर रहा है, फ्री नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक आप जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। कोई भी चीज आपको ये संसारिक जीवन में खींच रही है, कुछ भी हो। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि कुछ विषय वस्तु पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, मान लीजिए इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट होते हैं उनके लाइफ के जिससे वो अपने आप को छोड़ नहीं पाते, उससे कनेक्ट रहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया या उनको मोक्ष मिल गया। मोक्ष तो तभी है जब आप हर चीज से विरक्त हो जाए, हर चीज से आपका जो है कनेक्शन खत्म हो जाए। जो बिना किसी प्रकार की कामना करते हुए सिर्फ आत्मज्ञान से संतुष्ट है, सिर्फ आत्म आनंद का ही अनुभव कर रहा है, वह मुक्ति ही है, मुक्ति से भी बढ़कर है। आत्मज्ञान होने पर उसकी जो वासनाएं हैं, उसकी जो कामनाएं हैं, वो नष्ट हो जाती है, वो शून्य हो जाती है। ऐसे मनुष्य की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। महर्षि अष्टावक्र जनक से यही जानना चाहते हैं कि इसकी मोक्ष में स्पृहा तो नहीं है। अष्टावक्र यही जानना चाहते हैं राजा जनक से कि कहीं इसमें आपकी कोई कामना तो नहीं है। स्वभाव देव जनानो दृश्य मेतन्य किंचन इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम सह किम पश्येत धीरधि। जो धीर बुद्धि वाला स्वभाव से सहज रूप से इस बात को भली भांति जान रहा है कि यह दिखाई देने वाला दृश्यमान संसार है ही नहीं, न था, न है, न आगे रहेगा, उसकी दृष्टि में इस जगत में से क्या ग्रहणीय है और क्या त्यागने योग्य होगा, अर्थात कुछ भी नहीं। अज्ञानी मनुष्य को आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होने से वो इस संसार को ही सब कुछ मानता है। जो अज्ञानी व्यक्ति है, जब तक उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वो इस संसार को ही सब कुछ मानता रहता है और इसी में उलझा रहता है। परंतु जिसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, उस ज्ञानी को आत्मा की संपूर्ण शासन सत्ता ज्ञात होने लगती है। वो संसार को अनित्य, माया जाल, भ्रम समझने लगता है। ये समझते क्यों है कि ये माया जाल है, ये भ्रम है? आप अक्सर सोचेंगे कि इस संसार में तो बहुत सारे ऐसे सुख हैं, तो ये माया, भ्रम जाल और अनित्य क्यों है? इसका कारण ये है कि मान लीजिए आप जो है खिचड़ी खाते थे और आपको जो है मोहन भोग मिलने लगा खाने को, आपको 56 तरीके के खाने को मिलने लगा। तो अब बताइए कि आपका जो खिचड़ी खाने के प्रति मोह है वो रहेगा? नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब उस परमात्मा से आपका मिलन होता है, उस ब्रह्मा से मिलन होता है, जब आप सोल को समझते हैं, तब ऐसे आनंद की स्फूर्ति होती है कि ये जो संसारिक जीवन की वस्तुएं हैं, ये विषय वासना से संबंधित जो भी चीजें हैं, ये बहुत तुच्छ लगने लगती हैं। तब आपका मोह उनसे समाप्त हो जाता है और आप जो है उस भगवत्ता की प्राप्ति कर लेते हैं। दिस इज द मेन रीजन दैट यू आर नॉट कनेक्टेड विद गॉड, यू आर नॉट कनेक्टेड विद उस चेतना से आपको मिलन नहीं हुआ, इसलिए आपको वो चीज पता नहीं होता। क्योंकि जब आपको कुछ बड़ा मिला ही नहीं तो आप छोटे को ही लेके चलते रहते हैं। तो ये प्रमुख कारण है। उसे आत्मा ही नित्य और महासत्य दिखलाई देता है, फिर वह इस न रहने वाले जगत से क्या प्राप्त करने की कामना करता है? जिससे वो अनमोल विराट मिल गया, वो तुक्ष को प्राप्त करने की अभिलाषा क्यों करेगा? जैसा मैंने आपको बताया कि जिसको अनमोल हीरा मिल गया हो, वो कंकड़ पत्थर में क्यों पड़ेगा? इससे उसका कोई मतलब ही नहीं। आत्मज्ञानी हेतु ये सब दृश्य जगत स्वभाव से ही कुछ नहीं है और सब कुछ आत्मा ही है, उसे ऐसा ज्ञान हो जाता है। ऐसा ज्ञानी मनुष्य इस जगत में ना तो कुछ त्यागने के योग्य समझता है और ना ही कुछ प्राप्त करने के योग्य समझता है। उसका इस संसार से जो मोह है
वो खत्म हो चुका होता है, ना कुछ प्राप्त करने के लिए है और ना ही कुछ त्यागने के लिए। त्यागना और ग्रहण करना ये दोनों ही अहंकार के रूप होते हैं। अगर आप कुछ त्यागने की बात कर रहे हैं और ग्रहण करने की बात कर रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस आपका अहंकार है। तो वो जब आत्मज्ञान होता है तब वहां त्यागने और ग्रहण करने की कोई संभावना बचती नहीं है। अहंकार वश ही संसारी सब कुछ स्वयं हेतु पाना चाहता है एवं उनका त्याग करना भी अहंकार ही है। वह त्यागता भी है तो यही सोचकर त्यागता है कि यहां पर छोड़कर स्वर्ग में मिलेगा। पाखंडी अहंकारी सब कुछ त्याग कर नग्न हो जाता है, लेकिन उसका ऐसा करना भी यदि अहंकार वश है तो यह त्याग नहीं है, मूढ़ता मात्र है। आप अक्सर देखेंगे बहुत सारे ऐसे आपको साधु संत मिलेंगे जो पाखंड करते हैं। जो असली है वो तो उसको किसी चीज त्यागने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसे लोगों को देखेंगे कि उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया, कपड़े त्याग दिए, राख लपेटे घूम रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो साधु संत हो गए हैं, उस परमात्मा से कनेक्शन हो गया। ये ढोंग है, ये पाखंड है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये संसारी जीवन को जब मैं त्याग करूंगा तो मैं स्वर्ग में जो है मुझे वो स्वर्ग मिलेगा। वो कामना ही नहीं होती आत्मज्ञान होने के बाद। तो ये पाखंड है, ये झूठ है, आप समझिए इस बात को। त्यागना प्राप्त करने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। त्यागना जो है वो प्राप्त करने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। जहां पर भी मैं की उपस्थिति होगी, करने वाला मौजूद होगा, वहां अहंकार ही होता है। जहां पे भी मैं ही हूं तो हूं, ऐसा कुछ आपका भाव आया, ऐसा अगर आपके पास है तो इसका मतलब है कि यह अहंकार का परिणाम है। ज्ञानी त्याग करता नहीं है, उससे त्याग घटता है, त्याग होता है, किया नहीं जाता। जैसे कि जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो घट जाता है, वो हो जाता है। जैसे आपके जीवन में भी बहुत ऐसी सारी चीजें होती हैं जो वो हो जाती हैं, आप करते नहीं। कहने का तात्पर्य है कि वो घट जाता है, हो गया, उसमें त्याग की कोई संभावना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, वो हो गया। वो स्वयं का सब कुछ कभी भी नहीं समझता, सब कुछ ईश्वर का ही मानता है। इसलिए सभी में उसे उस परमात्मा का अंश दिखलाई पड़ता है। पूरा संसार, हर एक वस्तु, सब कुछ में संसार दिखाई पड़ता है। जैसे प्रहलाद हुए तो प्रहलाद से उनके पिता हिरण्याकश्यप ने पूछा कि बता तेरा भगवान कहाँ है। अब प्रहलाद को आत्मबोध हो गया था, आत्मज्ञान हो गया था, वो उस परम ब्रह्म परमात्मा से कनेक्टेड थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु तो मेरे हर जगह पे है। तो उसने बोला कि खंभे में है, इस खंभे में? तो बोला हाँ है, और उसी खंभे से जो है नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। तो वो हर जगह विद्यमान है। आपको बस इन जो आंख हैं, ये जो भौतिक आंखें हैं, एक त्रिनेत्र होता है, तीसरी आंख जब ये आपकी ज्ञान की खुलती है तब वो आपको दिखने लगता है। वो कब खुलेगी? आपके साधना से, आपके विषय वासना के त्याग से, उस ज्ञान के प्राप्त होने पर। वो इस सारहीन जगत को कंकड़ पत्थर से अधिक महत्व नहीं देता। फिर वो किसका त्याग करे और किसको ग्रहण करे, अर्थात प्राप्त क्या करे। जब ये चीजें तुच्छ लगने लगती हैं तो वो फिर किस चीज का ग्रहण करे और किस चीज का त्याग करे। भोग एवं त्याग दोनों ही अहंकार के रहने पे होते हैं। ज्ञानी के लिए दोनों का ही कोई महत्व नहीं है, अर्थात दोनों ही निरर्थक सारहीन है। यहां प्राप्त करने के लिए और यहां त्यागने के लिए कुछ ऐसा बचता नहीं। ये सब कुछ बहुत तुच्छ लगते हैं, बहुत न्यून लगते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जब बहुत बड़ा प्राप्त हो गया तब आप छोटे की कामना क्यों करेंगे। आप चढ़ने लगे जो है फरारी से, तब आप साइकिल से चलेंगे? नहीं चलेंगे। आपके पास अगर फरारी आ गई तब आप साइकिल से चलेंगे, बैलगाड़ी से चलेंगे? नहीं चलेंगे, उसको तो तुच्छ मानेंगे ना। वही स्थिति इसमें है कि जब आप उस ब्रह्म को पाते हैं, जब उस परमात्मा से आपका मिलन होता है, तो ये सांसारिक जीवन क्या हो जाता है? उसी साइकिल और बैलगाड़ी की तरह हो जाती है, तुच्छ लगने लगता है। आपको फरारी मिल गई। तो ये जो है आपके इस आत्मज्ञान, आत्मबोध का परिणाम होता है। और ये स्थिति आपके निरंतर साधना से, त्याग से
और अपनी इंद्रियां, अपने मन और इस सांसारिक वस्तुओं के प्रति आपका जो मोह और लगाव है, इससे विरक्त होने से होता है, इससे पृथक होने से होता है। तो आशा करते हैं कि इस अष्टावक्र गीता के धारा में आप भी अपनी सहमति जाहिर कर रहे होंगे, और जो भी इस धारा से वंचित हैं उन तक भी इस धारा का प्रवाह पहुंचाइए। और मुझे विश्वास है कि इस जो ये अष्टावक्र गीता के सूत्र हैं, इससे आपके जीवन में एक अमूलभूत परिवर्तन हो रहा होगा, क्योंकि मेरी पूरी उम्मीद है और आशा है, क्योंकि इसने जो है मुझे काफी बदलने में जो है मदद की। वो बातें जो गूढ़ होती हैं, जो समझ में नहीं आती, प्रश्न बहुत मन में उठते हैं, तो वो प्रश्नों का उत्तर इससे मिलता है, और आपको भी इससे जो है प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और आपको ये पता ही है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इन प्रश्नों के जाल में उलझे होते हैं, उन्हें उत्तर मिलता नहीं, वो भटकते रहते हैं। लेकिन अगर उनके पास ये सूत्र पहुंचेंगे तो उनके भी जीवन में एक परिवर्तन होगा, एक सही दिशा मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। आशा करते हैं कि ये इन हमारे संवाद से, इन चर्चा से आपके मन की जो स्थिति है वो अच्छी हो रही होगी, सकारात्मक हो रही होगी, और इस ज्ञान की धारा के साथ हम अपने जीवन को एक अच्छे और सुंदर जो है जीवन की कल्पना कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।